शाम का वक्त राजमहल में बहुत चहल पहल थी। सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। यहाँ बैठक में सारा राज परिवार बैठा हुआ था। इतने में सम्राट के बगल में बैठी दादी सा छाया माँ से कहती है, अरे विमला कहाँ है? उसे बुला, मारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बोल उसे गर्म तेल साथ में लाने। इस पर छाया माँ कहती है, राजमाता वो विमला तो यहाँ नहीं है, वह अपने गांव चली गई है। ये सुनकर दादी सा भड़क जाती है और कहती है, मारे मना करने के बाद भी वह चली गई, अब काम ना करना है कि उसे इधर। किसने इजाजत दी उसे जाने की? मैंने कहा है उनसे जाने को। पिया की आवाज सुनकर दादी सा उसकी तरफ देखती है। पिया सीढ़ियों से उतरकर दादी सा के पास आती है और कहती है, उनका जाना जरूरी था। दादी सा वह रो रही थी, उनकी माँ के पास अब कुछ दिन ही बचे हैं, उन्हें उनके साथ होना चाहिए ना इस वक्त। ये सब सुनकर तो मानो दादी सा का दिमाग गर्म हो जाता है। वह गुस्से में कहती है, अरे हमारे फैसले को बदलने का आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, और तूने इस पर? पिया तुरंत कहती है, गुस्सा मत करिए दादी सा, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, लाइए मैं अभी मालिश कर देती हूँ। ये कहकर पिया दादी सा की तरफ बढ़ती ही है कि दादी सा गुस्से से कहती है, खबरदार, जो मारे को हाथ भी लगाया तो खुद को समझती क्या है तू? इतने में रानी सा कहती है, अरे माँ मैं कर देती हूँ मालिश, डॉट डॉट प्रिया तुम बस तेल गुनगुना गर्म कर ले आओ। इस पर दादी सा कहती है, तू इसकी तरफदारी मत कर संगीता। इतने में सम्राट कहता है, दादी सा क्या हो गया है? क्यों आप छोटी सी बात को इतना खींच रही हैं? आपको मालिश चाहिए ना? मैं अभी पूरे राजस्थान की सबसे बेस्ट मालिश वाली को बुलाता हूँ, वो आपका सारा दर्द दूर कर देगी। इनफैक्ट आई थिंक पापा और कबीर भाई को भी इसकी जरूरत है। इस पर कबीर हंसते हुए कहता है, नो नो आई एम ऑल राइट। इतने में दादी सा सम्राट से कहती है, मजाक मत बना मारा, तू करवा ले मालिश उससे। गुस्से से ये कहकर वह वहां से उठकर चली जाती है। उनके जाते ही रानी सा कहती है, क्यों आप ऐसा मजाक करते हैं? उनसे दादी सा है, वो उम्र में बहुत बड़ी है आपसे। ये कहकर वह भी दादी सा के पीछे उन्हें मनाने चली जाती है। इस पर सम्राट हुकुम सा से कहता है, क्या मजाक? आई एम सीरियस। छोड़िए, आप तो करवाएंगे ना मालिश? यह सुनकर हुकुम साहब भी अफसोस करते हुए अपना सिर नामे हिलाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। यहाँ दादी सा अपने कमरे में बैठी थी और संगीता जी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी सा अभी भी बहुत गुस्से में थी। इतने में वहां काव्या आती है और दादी सा से कहती है, दादी सा अब आप पिया को माफ कर दीजिए। वो क्या है ना कि उसकी आदत ही है अपने मन की करने की। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि वह उस नौकरानी को ना भेजे, लेकिन वह मेरी सुनती कहाँ है। छोड़िए ना, आप माफ कर दीजिए उसे। इस पर दादी सा गुस्से से कहती है, कोई माफी ना मिलेगी उसे, मारे फैसले के विरुद्ध जाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। यह सुनकर काव्या मन ही मन मुस्कुराने लगती है। दादी सारानी सा की तरफ देखते हुए कहती है, देख रही है ना तू संगीता था बेटा, और थारी नई नई आई बहू की नजरों में मारा कोई सम्मान नहीं। आज सम्राट ने भी मारा मजाक बनाया मारे को, तो कभी कभी लगता है कि अपने हुकुम सा के पद के फैसले पर मारे को पुनः विचार करना होगा। यह सुनकर रानी सा अपना सिर नामे हिलाती है और कहती है, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। इस पर दादी सा कहती है, अच्छा तो अब थारे को भी मारा ख्याल गलत लगने लगा है। यहाँ नीचे हुकुम सा के जाने के बाद सम्राट पिया की तरफ देखता है और कहता है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? इस पर पिया कहती है, वह रो रही थी। आपको नहीं लगता हमें उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए? वह हमारी गुलाम नहीं जो हम उन पर इस तरह हक जताएंगे। यह सुनकर सम्राट कुछ देर सोचता है और कहता है, फाइन, लेकिन आगे से यहाँ न्याय हो रहा है या अन्याय, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में ये सब ड्रामा नहीं देखना चाहता। अगले दिन आज रिसेप्शन पार्टी का दिन था। पूरा राजमहल बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा था। शाम हो गई थी और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। यहाँ पिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज सिल्वर कलर की नेट की जरीदार साड़ी पहन रखी थी। लाल सुर्ख हॉट और कजरारी आंखें उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। वह तैयार तो हो चुकी थी, लेकिन बस अपने ब्लाउज की डोर नहीं बांध पा रही। वह बहुत देर से कोशिश कर रही थी और हाँ, उसके हाथ दुखे लगे थे। उसे तो लग रहा था जैसे पूरा शाम उसका यही बीत जाएगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट कमरे में आता है। वह काले शर्ट और पट में काफी हैंडसम लग रहा था। सम्राट जब पिया को देखता है तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है। सम्राट को देख पिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और वापस ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश करने लगती है। सम्राट कमरे के अंदर आता है और कपबोर्ड से एक फाइल निकालकर देखने लगता है। यहाँ पिया अब बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें, क्या उसे साड़ी बदल लेनी चाहिए। वो ये सोच ही रही थी कि तभी सम्राट उसके पीछे आता है और उसकी डोरी को बांधते हुए कहता है, सारा शाम यहाँ नहीं बिताना है, वरना तुम्हारी वजह से मुझे फिर दादी सा सुनाएगी। सम्राट के स्पर्श से पिया थोड़ी शर्मा जाती है, लेकिन उसकी बातें सुन वो थोड़ा चिढ़ जाती है। सम्राट पिया के ब्लाउज की डोर बांधकर वहां से चला जाता है। पिया अभी भी वही खड़ी खुद को शीशे में ही देख रही थी। काश उन दोनों के बीच सब ठीक होता, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वह ये सोच ही रही थी कि तभी कमरे में छाया माँ आती है और कहती है, बहरानी नीचे चलिए, आपके घर वाले आ गए हैं। ये सुन पिया खुश हो जाती है। कुछ देर बाद पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पूरे राजस्थान के अमीर और नामचीन परिवार, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले सभी वहां मौजूद थे और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। जब सम्राट ने पिया को अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्तों से मिलवाया तो सबने उसकी बहुत तारीफ की। राज परिवार के आए हुए रिश्तेदार भी पिया को देख खुश थे, लेकिन दादी सा अभी भी नाराज थी और दूर सोफे पर बैठी थी।
पिया ने उनसे माफी मांगने की भी कोशिश की, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। इसलिए रानी शाह ने पिया को अभी इस चीज पे बात करने से मना कर दिया था। यहाँ पिया एक सोफे पर अपनी माँ के बगल में बैठी थी और बोर हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत देर से सुना रही थी कि उसने अपनी मर्जी से उस नौकरानी को क्यों भेज दिया। लेकिन यहाँ उसकी नजर बार बार सम्राट पर जा रही थी, जो दूर खड़ा किसी आदमी से बात कर रहा था। लेकिन उस आदमी के साथ एक औरत भी थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और उसकी नजरें सम्राट से हट ही नहीं रही थीं। ये सब देखकर उसका मन और भी बेचैन हो रहा था। इसलिए वह वहां से उठती है और कहती है, माँ मैं आती हूँ। ये कहकर वह वहां से चली जाती है और गार्डन की दूसरी तरफ आती है, जहाँ खाने पीने के इंतजाम थे। उसके वहां आते ही एक वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके पास आता है। पिया का गला बहुत सूख रहा था, इसलिए वह कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगती है। इतने में ही कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब पिया मुड़कर देखती है तो वहां अयान खड़ा था। उसे यहाँ देख पिया हैरान हो जाती है। वह तुरंत उससे पूछती है, तुम यहाँ? इस पर अयान कहता है, भूल गए शायद तुम मुझे। ये सुनकर पिया कहती है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों भूल जाऊंगी तुम्हें? बस तुम्हें अचानक देख शॉक हो गई थी। इस पर अयान कहता है, मैं यहाँ बिना इनविटेशन के नहीं आया हूँ। मिसेस राठौर, यहाँ स्वीट्स एंड डिजिट्स का ऑर्डर मुझे मिला है। अयान की बातें सुन पिया समझ जाती है कि वह अच्छे मूड नहीं है। वो उससे कहती है, क्या बात है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इस पर अयान कहता है, ओह सॉरी, मैं भूल गया था। अब तो तुम रॉयल हो गई हो, जैसलमेर की होने वाली रानी साहू। ये कहते कहते ही अचानक अयान पियाजा हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, ऐसे कैसे शादी कर ली तुमने पिया? आई नो तुम मुझे पसंद करती थी और तुम्हें भी पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस हम ये एडमिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब तुम्हें मुझसे भी अच्छा मौका मिला तो तुम भूल गई सब कुछ। तुम्हें पता भी है क्या बीती थी मेरे दिल पर, जब काव्या की जगह दुल्हन के जोड़े में मैंने तुम्हें देखा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उस वक्त मैं अयान का ऐसा बर्ताव देख पिया दंग रह गई थी। उसने कभी अयान को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसने तो कभी पिया के पास तक आने की जरूरत नहीं की। लेकिन आज वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अयान से कहती है, तुम जानते हो अच्छे से मैंने ये शादी क्यों की? मेरी मजबूरी थी। यह सुनकर अयान कुछ सोचकर शांत हो जाता है और पिया के हाथों को अपने हाथों में प्यार से पकड़कर कहता है, तुम खुश नहीं होना इस शादी से तो तोड़ दो ये रिश्ता। मैं तुम्हें इन सब से दूर ले जाऊंगा। ट्रस्ट मी। वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक से कोई उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और उसे जमीन पर धकेल देता है। ऐसा होने से पिया एक सेकंड के लिए हैरान हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। जब वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो वहां सम्राट खड़ा था। सम्राट को वहां देख पिया डर जाती है। एक तो वैसे ही सम्राट उसे पसंद नहीं करता, और अब उसे लगेगा कि वह उसके पीठ पीछे किसी और के साथ। वह ये सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की कड़ी आवाज आती है। क्या हो रहा है ये सब? पिया समझ नहीं पा रही थी कि वह सम्राट के सवाल का क्या जवाब दे। सम्राट उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और पूछता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब क्यों नहीं देती? पिया को कुछ ना कहता देख सम्राट उसे गुस्से से झटक देता है। हालांकि उसने पिया और अयान के बीच हुई सारी बातें सुन ली थीं। वो अयान के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? शी इज माई वाइफ नाउ। डोंट यू इवन डेयर टू थिंक अबाउट हर। अभी निकलो यहाँ से। ये कहकर वह अयान को छोड़ देता है। अयान गुस्से भरी नजरों से पिया को देखता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पिया अब भी खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सम्राट से क्या कहे। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से खराब हो चुका था। लेकिन सम्राट का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से में उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता ही है कि वहां रानी सा और हुकुम सा आ जाते हैं। ये देख वो वहीं रुक जाता पिया, और सम्राट को ये साथ देख रानी सा खुश हो जाती है और पिया के पास आती है। लेकिन जब उनकी नजर पिया के चेहरे पर जाती है तो वह परेशान हो जाती है और पूछती है, पिया बेटा क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ बताइए। तो पिया बिना कुछ कहे ऐसे ही सर झुकाए वहां खड़ी थी। इस पर हुकुम सा उससे पूछते हैं, बहू क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बताओ। सम्राट ने आपसे कुछ कहा? पिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह खुद के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, वो मैं यहाँ आई थी तो। वह सारा सच बताने ही जा रही थी कि इतने में सम्राट उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अपनी कहानी बाद में सुनाना। चलो यहाँ से। ये कहकर वह उसे वहां से जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। वह नहीं चाहता था कि इस पर लोग पिया के बारे में बातें बनाए। रानी शाह और हुकुम शाह उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और पिया को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर हुकुम शाह कहते हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है इनके बीच। हम तो परेशान हो गए हैं। ये सब देखकर ये सम्राट पता नहीं बहू के साथ क्या कर रहा है। हमें तो इन्हें न्यूयॉर्क से बुलाना ही नहीं चाहिए था। इतने में रानी सा कहती है, आप इतना मत सोचिए। आप जानते हैं वह बचपन से ही ऐसा है। मैं बात करूंगी उससे। ये सुनकर हुकुम शाह वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ दूर काव्या भी खड़ी थी, जिसने सब कुछ देख लिया था, और अब उसके दिमाग में पिया को इस घर से निकलवाने का अच्छा तरीका भी मिल चुका था। यहाँ सम्राट पिया को वापस कमरे में लेकर आता है और उसे बिस्तर पे बिठाकर गुस्से से कहता है, अभी इस कमरे से बाहर मत निकलना। स्टे हियर, मैं तुमसे रात में बात करता हूँ। ये कहकर वह कमरे से निकल जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। उसके वहां से निकलते ही रानी सा उसके पास आती है और पूछती है, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा भी क्या हो गया है जो आपने बहू को कमरे में बंद कर दिया? आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर सम्राट कड़ी आवाज में कहता है, वह मेरी बीवी है, उसके साथ क्या करना
है और क्या नहीं, ये मेरी मर्जी है। और खबरदार, अगर अपने या किसी ने भी दरवाजा खोला तो आप जानती मेरे अगेंस्ट जाने का अंजाम, ये कहकर वह वहां से चला जाता है। यहाँ पिया बिस्तर पर बैठी कुछ सोच रही थी। सम्राट का ऐसा करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह इस कमरे में इस तरह बंद भी रहना चाहती थी, लेकिन अगर उसने इस वक्त दरवाने खोलने की जिद की तो नीचे आए हुए सारे मेहमान ये सब सुनकर क्या सोचेंगे, वो अपने आंसुओं को पूछती है, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। पता नहीं सम्राट रात को उससे क्या सवाल करेगा। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि काव्या की तरह वह भी पहले अयान के साथ रिलेशनशिप में थी। अगर सम्राट ने यह शादी तोड़कर उसे घर से निकाल दिया तो वह तो माथुर विला जाकर भी नहीं रह सकती। उसका अधिकार ही क्या है वहां? वह सम्राट को यह कैसे यकीन दिलाएगी कि उसके और अयान के बीच ऐसा कुछ था ही भी नहीं? हाँ, वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इस बारे में बात ही नहीं कि अयान तो उसके पास तक नहीं आता था। वह ये सब सोच रही थी कि तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आता है। अब वह अपनी माँ से कैसे मिलेगी? और अगर उन्हें पता चला कि वह कमरे में बंद है तो? यहाँ सम्राट नीचे आता है। वह अब भी गुस्से में ही थी। बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहा था जब अयान ने पिया का हाथ पकड़ रखा था, और ये सोच सच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह ये सब सोच ही रहा था कि इतने में कबीर वहां आता है। काव्या ने कबीर को बता दिया था जो कुछ भी उसने देखा था। कबीर सम्राट के पास आता है और जानबूझकर कहता है, सम्राट तुम यहाँ हो? अरे सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। वह ब्रिजेश सिसोदिया जी आए हैं। उनकी वाइफ तब से बोल रही है कि उन्हें तुम्हारी पत्नी से मिलना है। जाओ मिल लो तुम भी। और पिया कहाँ है? इस पर सम्राट कहता है, अब बस बहुत हो गया। अब कोई मिलना विलना नहीं होगा। सम्राट ये कहकर वहां से चला जाता है। यहाँ नीचे सभी पार्टी में व्यस्त थे, लेकिन सृष्टि अपने कमरे में थी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी और उसका सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओ सृष्टि, कम ऑन यार। तुम प्यार करती हो ना मुझसे, तो फिर ऐसी भी क्या शर्म जो तुम मेरे लिए अपने कपड़े नहीं उतार सकती? यह सुनकर सृष्टि डरी हुई नजरों से अपने सामने बिस्तर पर बैठे एक शख्स को देखती है। वहां सृष्टि की ही हम उम्र का लड़का बैठा था, विराज सिसोदिया। यह ब्रिजेश सिसोदिया जी का इकलौता बेटा था। ब्रिजेश सिसोदिया हुकुमसा के बचपन के दोस्त थे और हर फंक्शन में इनका मिलना होता था। इसी दौरान सृष्टि और विराज भी एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, लेकिन इसके बारे में घर पर किसी को भी नहीं पता था। सृष्टि को लगा था कि विराज बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन समय के साथ साथ उसे विराज की असलियत पता चल गई थी। वह बस सृष्टि का इस्तेमाल करना चाहता था और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे मजबूर और प्रताड़ित कर रहा था। वह हमेशा सृष्टि को यही धमकी देता था कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वह उसके भाई सम्राट को बता देगा कि सृष्टि ने उसके साथ क्या क्या गुल खिलाए हैं। कुछ बोल रहा हूं मैं? विराज की तेज आवाज सुनकर सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है, प्लीज ऐसा मत करो विराज, ये मेरा घर है, मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो। इस पर विराज कहता है, अरे तो मेरे अलावा और है कौन यहाँ? तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पापा मम्मी के साथ आया। अदरवाइज आई नेवर अटेंड दी हॉरेबल फैमिली फंक्शन। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करें। वो विराज के चंगुल से बाहर निकलना चाहती थी। इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ विराज ने ऐसा ही किया था, पर अपने बाप के पावर की वजह से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। और अब सृष्टि भी विराज के इस ट्रैप में फंस चुकी थी। सृष्टि को ऐसे बैठा देख विराज गुस्से ने कहता है, याद है ना उस दिन नंदिनी की बर्थडे पार्टी में मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ? मेरे बेल्ट के दाग अभी भी तुम्हारे पीठ पर जरूर होंगे। तुम्हें वह वापस एक्सपीरियंस करना है क्या? इस पे सृष्टि कहती है, प्लीज विराज अभी जाओ। मैं वादा करती हूँ तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, पर इस तरह यहाँ मेरे साथ ये मत करो। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। भाई भी यही है। यहाँ नीचे सम्राट से रानी सा कहती है, क्यों नहीं जाकर ले आते आप बहू को नीचे? सब पूछ रहे हैं उसके बारे में। सिसोदिया जी भी आए हैं। वह रानी सा ये कह ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, क्यों? बहुत जरूरी हो गया है सिसोदिया जी को पिया से मिलना। वह अब इस पार्टी में नहीं आएगी। बस इस पर रानी सा कहती है, और जब उसकी माँ उसे ढूंढेगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ये सुनकर सम्राट कहता है, मैं बात कर लूंगा उनसे। वो ये कह ही रहा था कि तभी वहां काव्या का भाई विक्रम आता है और पूछता है, क्या हुआ है पिया को? कहाँ है वह? इस पर सम्राट कहता है, कुछ नहीं हुआ है। वह कमरे में आराम कर रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर विक्रम कहता है, अचानक क्या हो गया? अब तक तो ठीक थी। कौन से कमरे में है वह? मुझे मिलना है उससे। इस पर सम्राट चिढ़ते हुए कहता है, वह आराम कर रही है, अब वह किसी से भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर विक्रम गुस्से से कहता है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? पिया ने ऐसा बोला है क्या? इस पर सम्राट विक्रम के पास आता है और कड़ी आवाज में कहता है, नहीं, ये पिया ने नहीं बोला, ये उसके पति ने बोला है। पिया अब किसी से नहीं मिलेगी। आप लोग अब अपने घर निकलिए। सम्राट और विक्रम के बीच गर्मा गर्मी देख रानी सा उनके पास आती है और सम्राट से कहती है, सम्राट कैसी बातें कर रहे हैं? अब सम्राट रानी सा की बात का कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में विक्रम को देखकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी सा विक्रम से कहती है, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए, वो थोड़ा परेशान है अभी, इसलिए। इतने में ही विक्रम कहता है, जब ये मेरा साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो पता नहीं मेरी पिया के साथ क्या करते होंगे। यहाँ सारा परिवार पार्टी में है तो पिया कमरे में क्यों बैठी है? इस पर रानी सा कहती है, नहीं नहीं विक्रम, ऐसा नहीं है। आपने कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए मैं पिया के साथ गलत होने दूंगी? सम्राट बस अभी थोड़ा परेशान है इसलिए, और पिया तो कमरे में सो गई है ना, वह बहुत परेशान हो गई थी।
इतनी भारी साड़ी पहनी थी ना उसने, तो वो चेंज करके आराम कर रही है, इसलिए सम्राट मना कर रहा था। और कोई बात नहीं है, ये सुनकर विक्रम कुछ सोचकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी सा अपने मन में सोचती है, आज आपकी वजह से हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, पता नहीं कब सुधरेंगे ये। कुछ देर बाद रात के तकरीबन 1-2 बज रहे थे। सारे मेहमान अब धीरे धीरे अपने घर को जाने लगे थे। काव्या के घर वाले भी अब जा रहे थे। हालांकि पिया की माँ और विक्रम को पिया से आखिरी बार मिले बिना जाने में अजीब तो लग रहा था, लेकिन अब वह रानी साके और सम्राट के सामने और कह भी क्या सकते थे। सिसोदिया साहब और उनका परिवार अब भी जा चुका था। विराज ने सृष्टि को फिर से धमकी दी थी कि अगर उसने जल्द उसकी बात नहीं मानी तो वह सच में सम्राट को सब कुछ बता देगा। यहाँ कमरे में पिया सोफे पर बैठी बैठी सो जाती है। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और वह डर के कारण तुरंत उठकर बैठ जाती है। कमरे का दरवाजा खुलता है और सम्राट अंदर आता है। सम्राट को देख पिया घबरा जाती है, लेकिन जब सम्राट के पीछे उसे छाया माँ दिखती है तो वह थोड़ा शांत हो जाती है। छाया माँ खाना लेकर पिया के पास आती है और कहती है, बहू रानी आपके लिए खाना। कुछ खाया नहीं है आपने? इस पर पिया धीरे से उनसे कहती है, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर छाया माँ कहती है, क्यों? आपने तो रात का खाना खाया ही नहीं। इस पर पिया कहती है, छाया माँ प्लीज मुझे मन नहीं है कुछ खाने का। और वो कुछ बोल ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, छाया माँ आपने अपना काम कर दिया ना, अब आप जाइए, उसे खाना होगा तो वह खा लेगी। ये सुनकर छाया माँ पिया की तरफ देखती है और उसे खाना खा लेने का इशारा कर वहां से चली जाती है। छाया माँ के जाने के बाद सम्राट भी वॉशरूम में चला जाता है। पिया को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह खाना दूसरे प्लेट से ढक देती है। थोड़ी देर बाद जब सम्राट वॉशरूम से बाहर आता है और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर अपने बाल टॉवल से पूछ रहा होता है, तो पिया हिम्मत करके कहती है, वो लड़का मेरा, उसके साथ कोई, वो ये कह ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, क्या नाम है उसका? इस पर पिया सोच में पड़ जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट उसका नाम जानकर क्या करेगा। उसकी चुप्पी देख सम्राट कड़ी आवाज में पूछता है, क्या नाम है उसका? इस पर पिया तुरंत कहती है, अयानवो, वो बस मेरा दोस्त है, हमारे बीच कभी कुछ ऐसा नहीं था। पता नहीं उसे क्या हो गया था आज। ये सुनकर सम्राट पिया के पास आता है। सम्राट को अपने सामने खड़ा देख वह अपना सिर झुका लेती है। यह देखकर सम्राट अपने हाथ से उसके चेहरे को उठाता है और पूछता है, डू यू लाइक हिम? सम्राट का सवाल सुन पिया समझ नहीं पाती कि वह क्या जवाब दे सम्राट के सामने। उसे बहुत डर लग रहा था। वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कड़ी आवाज में कहता है, पिया डू यू लाइक हिम? सम्राट के सवाल सुन पिया तुरंत अपना सिर हाँ में हिला देती है। यह देखकर सम्राट का खून खोलने लगता है और वह पिया को गुस्से में छोड़ देता है। पिया का किसी और को पसंद करना उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। सम्राट के छोड़ने के बाद पिया समझ जाती है कि वह बहुत गुस्से में है, इसलिए वह कहती है, मतलब कि वह मेरा अच्छा दोस्त था, बस हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। इस पर सम्राट कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के बीच क्या था। अगर इतना ही पसंद है तुम्हें तो चली जाओ उसके पास, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ मेरे हुक्म सा बनने तक हो। उसके बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, फिर जाना उसके पास जो तुम्हें पसंद है। यह कहकर सम्राट वहां से हट जाता है और अपना काम करने लगता है। सम्राट की बातें सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वह यह बात समझ जाती है कि वह कभी भी सम्राट के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए सम्राट को देखकर कहती है, आप यही चाहते हैं ना मैं यहाँ से चली जाऊं? मुझे पता है मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं। आपको मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हुक्म सा बनते ही मैं खुद सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे और खुद से भी। ये कहकर पिया अपना खाना टेबल से उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। पिया की बातें सुन सम्राट कुछ सोचने लगता है। पिया के आंसू देख उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन पिया किसी और को पसंद करती है, ये सोच सच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। यहाँ पिया किचन में आती है और खाना वापस वही रख देती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह वहीं खड़ी अपने आंसू पोंछने लगती है कि तभी वहां काव्या आती है और कहती है, पिया इतनी रात को तू यहाँ, और तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? सम्राट जी ने कुछ कहा? इस पिया अपना सिर ना में हिलाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बताना, देख मैं तुझे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। अगर कोई परेशानी है तो बताना। यह सुनकर पिया रोते हुए काव्या के गले लग जाती है और कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या पापा किया जो भगवान मुझे इतनी सजा दे रहे हैं? उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है। इस पर काव्या कहती पिया के कंधे पकड़ते हुए कहती है, बता तो हुआ क्या है? ये सुनकर पिया कहती है, वह सम्राट जी, उन्हें लगता है कि मेरे और अयान के बीच कुछ, पर आपको पता है ना हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर काव्या उत्सुकता से पूछती है, तो क्या वह जेलस थे? ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब कि वह तुझसे इतने में। पिया कहती है, नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको पसंद करती हूँ, वह हुक्म सा बनने के बाद मुझे छोड़ देंगे। वो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं, जानती हूँ उनकी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, वो क्यों ही मुझे पसंद करेंगे? यह सुनकर काव्या मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, सही कह रही है तू पिया, तू उनके के लायक है ही नहीं। वैसे भी सम्राट तुझे तब छोड़ेंगे ना जब वह खुद हुक्म सा बन पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द इस घर के ही लोग तुझे घर से बाहर निकाल देंगे और सम्राट इस जन्म में तो कभी हुक्म सा बन नहीं पाएगा।
वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी पिया कहती है, वह जैसे ही हुक्म सा बन जाएंगे मैं खुद सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। सड़क कर रह लूंगी लेकिन किसी पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी। इस पर काव्या कहती है, क्यों तूने सम्राट जी के हुक्म सा बनने के ठेका ले रखा है? ये क्या बात हुई? वह तो हुक्म सा बन जाएंगे और फिर तू कहाँ दर दर भटकेगी? कौन अपनाएगा तुझे? तू क्यों खुद का इस तरह इस्तेमाल होने दे रही है? मैं तो कहती हूँ कि तू अभी के अभी ये शादी तोड़ दे और सम्राट जी के ऊपर तुझे प्रताड़ित करने का केस भी कर दे। फिर देख, क्या वह ये कह ही रही थी कि इतने में वहां सम्राट आ जाता है। सम्राट को वहां देख काव्या और पिया दोनों घबरा जाते हैं। पिया को डर लग रहा था कि कहीं सम्राट ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। सम्राट ने पिया और काव्या की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वह काव्या से कुछ नहीं कहता और पिया से खड़ी आवाज में कहता है, क्या कर रही हो तुम यहाँ? पिया कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में काव्या कहती है, सम्राट जी आप मेरी बहन को इतना क्यों सता रहे हैं? आप वो कुछ कह ही रही थी कि इतने में सम्राट कहता है, कबीर आपको ढूंढ रहा है, आई थिंक यू शुड जॉइन हिम। यह सुनकर काव्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। काव्या के जाते ही पिया भी वहां से जाने लगती है, लेकिन सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है। सम्राट के रोकने से पिया की धड़कनें बढ़ जाती। वह बिना पीछे मुड़े ही सम्राट से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वह उसके बेहद करीब आ जाती है। पिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह पिया से कड़ी आवाज में कहता है, क्या हुआ? अब अपनी बहन की बात सुनकर मेरे हुक्म सा बनने से पहले ही छोड़कर जा रही हो? ये सुनकर पिया गुस्से में कहती है, हाँ। इस पर सम्राट हंसते हुए कहता है, अच्छा लेकिन यहाँ से जा पाओगी? तब ना तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी जब तक मैं ना चाहूं। सम्राट की बातें सुन पिया को और भी गुस्सा आने लगता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सम्राट कर क्या रहा है। वह गुस्से में उससे पूछती है, आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे? क्या करूं मैं? इस पर सम्राट कहता है, यही कि तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहूंगा। काव्या को हमारे मैटर से दूर रखो और खुद भी उससे दूर रहो। ये कहकर सम्राट उसे छोड़ देता है और बोलता है, खाना खा लेना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ फिनिश इट ऑल एंड कम बैक टू द रूम। यह कहकर सम्राट वहां से चला जाता है। पिया सम्राट की फितरत को नहीं समझ पा रही थी। आखिर सम्राट उसे समझता क्या है, अपना रोबोट, कि वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगी। अगले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। पिया किचन में थी और सब्जियां काट रही थी। उसके दिमाग में कल की ही बात चल रही थी। इतने में वहां रानी सा आती है और कहती है, पिया सब ठीक है ना? क्या हुआ था कल रात? ये सुनकर पिया समझ नहीं पा रही थी कि वह रानी सा के बार का क्या जवाब दे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में छाया माँ जो वहीं खड़ी थी, वह कहती है, बहू रानी, सम्राट बाबा की कॉफी तैयार है, आप लेकर जाएंगी ना? पिया समझ नहीं पा रही थी कि छाया माँ अचानक से ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन फिर जब वह उन्हें देखती है तो छाया माँ उसे अयान की बात ना बताने का इशारा कर रही थी। छाया माँ को पिया ने खुद कल की सारी बातें बता दी थी। छाया माँ नहीं चाहती थी कि ये बात रानी सा या और किसी को भी पता पता चल, वरना वह सब बिना किसी गलती के भी पिया को ही दोषी ठहराते। ये देख पिया कहती है, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा, अब मैं पहले उन्हें कॉफी देकर आती हूँ। वरना वह फिर से इस पर रानी सा कहती है, हाँ हाँ जाओ। यह सुनकर पिया छाया माँ के हाथों से कॉफी ले लेती है और वहां से चली जाती है। वो कॉफी लेकर कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से सृष्टि उससे टकराने को ही होती है कि इतने में पिया खुद को रोक लेती है, जिससे कॉफी गिरने से बच जाता है। इतने में ही सृष्टि कहती है, देखकर नहीं चल सकती, अभी मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते। पर पिया कहती है, पर आप ही भाग कर आ रही थी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है आप? यह सुनकर सृष्टि मुंह बनाते हुए कहती है, हटो मेरे रास्ते से। यह कहकर वह पिया को वहां से हटाकर चली जाती है। पिया को समझ नहीं आ रही था कि आखिर सृष्टि को उससे प्रॉब्लम क्या है। दोनों भाई बहन ही पागल है। यह सोचकर कॉफी लेकर कमरे में जाने लगती है। यहाँ सृष्टि अपने कॉलेज में आती है और तुरंत कैंटीन में जाती है, जहाँ विराज अपने दोस्तों के साथ बैठा हंसी जाक कर रहा था। विराज भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें सृष्टि पढ़ती थी। सृष्टि को देख विराज वहां से उठकर आता है और उससे कहता है, गुड मॉर्निंग बेबिस। पर सृष्टि कहती है, तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? वह सारे फोटोज का क्या मतलब था? ये सुनकर विराज हंसते हुए कहता है, अरे कितने अच्छे फोटोज तो है, शराब के नशे में धुत तुम मेरी बाहों में आराम करते हो, सच गुड मेमोरीज सबको दिखाना चाहिए ना, राइट? इस पर सृष्टि गुस्से में कहती है, खबरदार, अगर वह फोटो तुमने किसी और को दिखाई तो शराब नहीं पिया था मैंने, तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, यू ब्लडी लूजर। इतने में ही विराज गुस्से से उसे पकड़ लेता है और कहता है, सबको दिखाऊंगा हमारे वो फोटो और शुरुआत तुम्हारे भाई से करूंगा। सृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि वह विराज से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। वह रोते हुए उसे कहती है, प्लीज विराज, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम क्यों? वो कुछ कह ही रही थी कि तभी विराज कहता है, तुम्हारे आंसुओं से मैं नहीं पिघलने वाला। अगर मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दोगी तो भले मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, तुम्हें पता है ना मैं क्या चाहता हूँ। यह सब सुनकर सृष्टि के हाथ पैर कांपने लगते हैं। यहाँ पिया कॉफी लेकर कमरे में आती है तो सम्राट अभी भी सो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट को कैसे उठाए। पिया बिस्तर के सामने लगे लैंप टेबल पर कॉफी रख देती है और वह अपने हाथ बढ़ाकर सम्राट को उठाने का सोचती है, लेकिन फिर अपने हाथ पीछे कर लेती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट को कैसे उठाए। उसे डर था कि कहीं फिर से सम्राट उसे कुछ सुनाने ना लगे। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की आंखें खुल जाती हैं और उठते ही पिया का चेहरा देख वह उसे ही देखता ही रह जाता है। पिया नीली कलर की साड़ी ने बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह अपने ही सोच में डूबी हुई थी, जिस वजह से सम्राट उसे अच्छे से देख पा रहा था।
पिया सोच रही थी कि वह सम्राट को उठाए या नहीं, या वापस कॉफी लेकर चली जाए। इतने में ही जब पिया की नजर सम्राट पर जाती है तो सम्राट तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है। वह उठकर हेडबोर्ड के सहारे बैठता है और कॉफी लेते हुए कहता है, ऐसे खड़ी होकर कितनी देर से देख रही हो मुझे? ये सुनकर पिया चिढ़ जाती है और कहती है, मैं आपको देख नहीं रही थी, कॉफी लेकर आई थी। इस पर सम्राट कहता है, ठीक है, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आदत है इसकी लड़कियों के घूरने की। ये सब सुनकर पिया को गुस्सा आने लगता है। वह चिढ़ते हुए कहती है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूं। ये कहकर वह वहां से जाने को ही होती है कि सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास शाम को टाइम हो तो हमें एक डिनर में जाना है, तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। ये सुनकर पिया कुछ सोचने लगती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। बाहर जाने का सुनकर वह मन ही मन खुश हो गई। हो सकता है शायद सम्राट इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहता हो और इसलिए उसे डिनर पर लेकर जा रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, क्या हुआ, अब भी मन नहीं भरा मुझे देखकर? सम्राट की बातें सुन पिया अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर आते ही पिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यहाँ राजमहल के बैठक में हुकुम सा, रानी सा, दादी सा, कबीर के माँ बाप और कबीर बैठे थे। काव्या भी वही कुछ ही दूर में लगे डाइनिंग टेबल पर रखे प्लेट्स बेमन से पोंछ रही थी। हुकुम साय का कप सामने रखे मेज पर रखते हुए कहते हैं, माँ, गुरुजी से हमारी बात हुई थी। वह 2 हफ्तों बाद काशी से लौटने वाले हैं। सोच रहे हैं कि उनके आते ही सम्राट का राज्याभिषेक कर दे। उन्होंने कहा कि मुहूर्त भी अच्छा है उस वक्त का। इस पर रानी सा कहती है, जी ये सही रहेगा। 2 हफ्तों बाद उसका जन्मदिन भी है, उसी दिन हमें रखेंगे ये समारोह। दादी शाह हुकुम शाह की बातें सुनती तो है लेकिन इस पर कुछ कहती नहीं। यहाँ कबीर, काव्या और कबीर की माँ यह सुनकर गुस्से से लाल हो रहे थे। दादी शाह का कुछ सुझाव ना देना हुकुम शाह को अजीब लग रहा था। वो रानी सा की तरफ देखते हैं, फिर दादी सा से कहते हैं, क्या हुआ माँ, आपने सुना ना हमने क्या कहा? इस पे दादी सा कहती है, मारे को इस विषय पे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये कहकर वह वहां से उठती है और मंदिर में चली जाती है। हुकुम सा और रानी सा समझ नहीं पा रहे थे कि दादी सा ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि पहले तो वह हमेशा सम्राट के राज्याभिषेक को लेकर हद से ज्यादा उत्साहित रहती हैं। शाम का वक्त यहाँ पिया अपने कमरे में थी और शीशे के सामने खड़ी अपने बाल झाड़ रही थी। वह बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और बस अब सम्राट के आने का ही इंतजार कर रही छाया माँ और रानी सा इस बात से बहुत खुश थे कि आज सम्राट पिया को अपने साथ बाहर ले जा रहा है। यहाँ पिया खुश तो थी लेकिन साथ ही में नर्वस भी थी। सम्राट के सामने हमेशा उसका दिल घबरा जाता और जोरों से धड़कने लगता है। पता नहीं आज वह उसके साथ बैठकर डिनर कैसे करेगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और पिया की धड़कनें बढ़ जाती है। वह बालकनी से देखती है तो ये सम्राट की ही गाड़ी थी। वह कमरे से निकलकर नीचे आने लगती है। तभी सीढ़ियों पर उसे काव्या रोकती है और पूछती है, अरे इतना बंद थनकर कहाँ जा रही है? इस पर पिया कहती है, वह सम्राट जी के साथ बाहर जाना है। कहीं यह सुनकर काव्या तिलमिला जाती है और कहती है, अच्छा वैसे कहाँ जा रही है? इस पर पिया कहती है, मुझे नहीं पता, डिनर पर जाना है कहीं। पिया के चेहरे पर खुशी देख काव्या जलने लगती है। वह नहीं चाहती थी कि सम्राट और पिया के बीच कुछ भी ठीक रहे। वह कुछ सोच कर कहती है, तू उनके साथ डिनर पे जा रही है, अच्छी बात है, पर तू संभल के रहना। हाँ, ये सुनकर पिया समझ नहीं पाती और उससे पूछती है, संभाल के रहना मतलब? इस पे काव्या कहती है, तुझे याद है ना, शादी से पहले मैं भी गई थी ना उनके साथ डिनर पे एक बार, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा था। ये सुनकर पिया कहती है, पर आप तो कह रही थी कि आपको बहुत मजा आया। इस पे काव्या कहती है, हाँ वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अब क्या ही कहती मैं, उस वक्त वो मेरे मनगेतर थे ना। ठीक है, छोड़ तू जा, पर ठीक से रहना। ये कहकर काव्या वहां से जाने लगती है। काव्या की बातें सुन पिया घबरा गई थी। ऐसा भी क्या किया था सम्राट ने काव्या के साथ जो वह ऐसा बोल रही है? वह काव्या को रोक कर पूछती है, क्या हुआ था, बताइए ना, क्या किया था उन्होंने? इस पर काव्या कहती है, तू जानती है ना उनको, वह कितने गुस्सैल है, थोड़ी सी भूल पर भी वह कितना सुनाते हैं उनके साथ। तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं, पर तू ये सब उनको मत बताना वरना वह सोचेंगे कि मैं तुझे भड़का रही हूँ। इस पर पिया कहती है, मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर काव्या कहती है, तो तू कोई बहाना बना दे, बोल दे कि तेरी तबीयत खराब है। ये सब सुनकर पिया कुछ सोचने लगती है कि तभी सम्राट की आवाज आती है। पिया ये सुनकर पिया नीचे देखती है तो हॉल में सम्राट खड़ा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके साथ जाए या ना जाए। इतने में ही सम्राट कहता है, कम ऑन पिया, गेटिंग लेट। यह सुनकर पिया काव्या की तरफ देखती है लेकिन काव्या बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। पिया के पास सम्राट के साथ जाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सीढ़ियों से उतरकर सम्राट की तरफ आने लगती है। सम्राट पिया से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। पिया ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और माथे पर काली बिंदी उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। लेकिन पिया को काव्या से बात करता देख उसका मूड खराब हो गया था। वो कड़ी आवाज में उससे कहता है, यहाँ बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अपनी बहन के साथ खड़ी होकर गसब कर रही हो। इस पर पिया अपना सिर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं वह बस पूछ रही थी। तो इतने में सम्राट कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहने। इस पर पिया पूछती है, पर क्यों? ये सुनकर सम्राट कुछ नहीं कहता और बाहर निकलने लगता है। पिया को ऐसा लगने लगा था कि जरूर सम्राट उससे कुछ छुपा रहा है काव्या के लिए।
ऐसा बोलते देख वह समझ जाती है कि जरूर सम्राट और काव्या के बीच शायद कोई बात है। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट की आवाज आती है, अब चलोगी। ये सुनकर पिया भी उसके पीछे जाने लगती है। वह दोनों बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ अपने कमरे की खिड़की से दादी सा सम्राट और पिया को गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए देख रही थी। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे सम्राट उन सबसे दूर जा रहा है और उसे राजघराने या हुकुमसा के पद की कोई चाह नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ विराज की गाड़ी में सृष्टि बैठी थी। वह काफी सहमी और डरी हुई सी थी, लेकिन विराज काफी खुश था और बार बार सृष्टि के पैरों पर अपने हाथ रख उसे सहला रहा था। विराज के छूने से सृष्टि को घिन से हो रही थी, लेकिन वह उसे रोक सके का इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें। वो धीरे से डरते हुए विराज से कहती है, शाम हो गई है विराज, सब मुझे घर पे खोजेंगे। इस पे विराज कहता है, तो तुम कह दो ना उनसे कि तुम आज रात अपने दोस्त सुहानी के घर रुकने वाली हो, सिंपल। ये सुनकर सृष्टि कहती है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? इस पर विराज कहता है, देखो हम पहले मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर के लिए, उसके बाद हम मेरे फार्म हाउस चलेंगे। वहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। डोंट वरी, वह ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनकर सृष्टि टेंशन में आ जाती है और पूछती है, पर हम वहां क्या करेंगे? इस पर विराज हंसते हुए कहता है, बहुत कुछ जो मैं हमेशा से करना चाहता था। इतना कहते ही वह अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है। ये वही रेस्टोरेंट था जिसमें सम्राट और पिया भी आने वाले थे। वह दोनों गाड़ी से उतरते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। सृष्टि बिल्कुल सहमी हुई थी। वह बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। विराज उसके कमर पर हाथ रखकर कहता है, बेबी वो टेंस अभी तो पूरी रात बाकी है, देखो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। अब इन सबके सामने कोई ड्रामा मत करना। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। यहाँ सम्राट और पिया भी रेस्टोरेंट में आते हैं। उनकी बुकिंग रेस्टोरेंट के वेब सेक्शन में थी। उनके लिए एक स्पेशल केबिन तैयार किया गया था जो कि ऊपर माले पर था, और वो केबिन के चारों मिरर वॉल्स थे जिससे नीचे का पूरा रेस्टोरेंट दिख रहा था। जब सम्राट और पिया वहां आते हैं तो वहां पहले से ही एक कपल बैठे हुए थे। वह दोनों अमेरिका से बिजनेस की डील के लिए सम्राट से बात करने आए थे। सम्राट के वहां आते ही वह उठकर उसे हैंडशेक करते हैं। उन लोगों को वहां देख पिया समझ जाती है कि यह डिनर सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि सम्राट ने उसे बस एक बिजनेस मीटिंग में लाया था। ये देख उसका दिल टूट जाता है। उसे तो लग रहा था कि सम्राट शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वह बिल्कुल गलत थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वह औरत कहती है, शी मस्ट बी योर वाइफ राइट। उस औरत की आवाज सुन पिया अपने ख्यालों से बाहर आती है। इस पर सम्राट अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये देख वो औरत खुश होकर पिया के पास आती है और कहती है, नाइस टू मीट यू मिसेज राठौर, यू लुक सो प्रीटी। ये सुन पिया मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल उदास था। वो चारों बैठकर डिनर करने लगते हैं। सम्राट और वह दोनों कपल आपस में बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे और पिया को यहाँ काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था। उसे खाने के लिए परोसे गए डिशेज जो कि सूप और सलाद थे, वह भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। इससे तो अच्छा वह घर पर ही रहती, कम से कम वहां वह अपने मन का कुछ खा तो सकती। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे बैठे सभी लोगों में से एक टेबल पे जाती है जहां सृष्टि और उसके साथ एक लड़का बैठा था। उस लड़के ने सृष्टि का हाथ पकड़ रखा था। ये देख पिया समझ जाती है कि जरूर सृष्टि इस लड़के से प्यार करती है। वह उन्हें देख ही रही थी कि तभी सृष्टि की हुई नजर ऊपर पिया और सम्राट पर चली जाती है। ये देख वह डर कर अपने सीट से उठ जाती है और परेशान होकर पिया को देखने लगती है। उसे लगता है कि अब उसका सच सम्राट के सामने आ ही जाएगा। सृष्टि को ऐसे परेशान देख पिया समझ नहीं पाती कि उसे क्या हो गया, वह कुछ कर सके। इससे पहले ही सृष्टि अपने साथ वाले लड़के से कुछ कहती है और वह दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। ये देख पिया समझ जाती है कि शायद सृष्टि सम्राट के डर से यहाँ से चली गई है। वो ये सब देख ही रही थी कि तभी सम्राट की आवाज आती है। पिया क्या देख रही हो वहां, मिसेस रॉबर्ट कुछ पूछ रही है तुमसे। यह सुनकर पिया तुरंत कहती है, जी वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे सृष्टि की बात बतानी चाहिए या नहीं। इतने में वह औरत कहती है, हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन इन। इस पर पिया कुछ सोचते हुए कहती है, इट्स परफेक्टली फाइन, जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। पिया को अपने मुंह से निकले शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ सृष्टि की ही बात चल रही थी। थोड़ी देर बाद बातचीत करके वह दोनों कपल वहां से चले जाते हैं। पिया ने यह तय कर लिया था कि वह सम्राट को सृष्टि के बारे में कुछ नहीं बताएगी, वरना वह उस पर गुस्सा करेगा और खामखा उसके प्यार का दुश्मन बनेगा। आखिर सम्राट को क्या पता कि प्यार क्या होता है। ऐसा पत्थर दिल इंसान भगवान ने उसे दिया है, अब तो उसे अपने पति से कोई उम्मीद ही नहीं है। उन लोगों के जाते ही पिया भी अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, अब हम भी चले। यह सुनकर सम्राट जो अभी भी आराम से बैठा हुआ था, वह पिया की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है, कुछ छुपा रही हो। सम्राट की बातें सुनकर पिया को लगने लगता है कि कहीं उसने भी सृष्टि को देख तो नहीं लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। इतने में सम्राट दोबारा कहता है, क्या छुपा रही हो। इस पर पिया तुरंत कहती है, कुछ भी तो नहीं। पिया को देखकर सम्राट समझ जाता है कि पिया नाराज हो चुकी है। वह उससे कहता है, बैठ जाओ, मुझे पता है तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा है, बताओ और क्या खाना है तुम्हें। ये सब सुनकर पिया को गुस्सा आने लगता है। आखिर सम्राट उसे समझता क्या है। वह गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट और मेरा मन अब भर चुका है। पिया की बातें सुन सम्राट को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो पिया से कड़ी आवाज में कहती है,
बैठो वापस। मैं नहीं चाहता कि तुम महादेव या अपने प्यारे भाई या फिर अपनी माँ से शिकायत करो कि मैंने तुम्हें भूखा रखा। इस पर पिया कहती है, शिकायत उनकी करते हैं जिनसे कुछ अच्छे की एक्सपेक्टेशन हो। ये कहकर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे वह सम्राट की गोद में जा गिरती है। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।